सोमनाथ पर हमला किसने किया? सोमनाथ पर हमला तुम्हारे बाप ने करा। तुम्हारा बाप कैसे हुआ? क्योंकि जिस बाजार में तुम्हारी माँ और बहन, हिंदुओं की माँ और बहन यानी कि सीता और सरस्वती बिकती थी 5-5 रुपए में, उसका नाम था गजनवी। तो गजनवी के बाजार में जहां तुम्हारी माँ बहनें बिकी, उसने करा। और उसने सोमनाथ को टुकड़े करके बताया कि सोमनाथ 2 कौड़ी का भगवान है, ये राम की तरह बीवी का दलाल है, जो अपने आप को नहीं बचा पाया तो तुम लोग को क्या बचाएगा। वो तुम लोग के लिए आई ओपनिंग था। तो अगर इसका सवाल ये है कि सोमनाथ को किसने तोड़ा, वो मोहम्मद गजनवी, द ग्रेट गजनवी ने। महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर औरंगजेब? क्या आप जानते हैं कि 1000 वर्षों में भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ पर कितनी बार हमला हुआ? 17 बार ऑफिशियली दर्ज, और जो दस्तावेजों में दर्ज नहीं हुआ उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन क्या आपको ये 17 बार वाली बात याद थी क्या? बिल्कुल याद थी। ये 17 बार वाली चूरन तुमने पृथ्वीराज चौहान में भी घुसेड़ा था। ये टोटल फेक कहानी है। 17 बार हमला हुआ है। यही हमला आपको इससे मिलती जुलती कहानी पृथ्वीराज चौहान की हिस्ट्री में मिलेगी। बोलेगे गौरी ने 17 बार हमला करा, वो 17 बार गौरी, वो पृथ्वीराज चौहान, वो 2 कौड़ी का इतना सा, जिसको अल्लाह माफ करे घोड़े की गाफ पे बांध के तो गौरी अफगानिस्तान ले गया था, इतना सा था वो पृथ्वीराज चौहान। बोना पापा था, कोडू था। वो कोडू 17 बार गौरी को हराएगा, ले बताओ। अच्छा, इनके यहाँ पे मेरे को लग रहा है 17 को कोई फिगर है। ये हर फेक कहानी के अंदर 17 घुसेड़ते थे। लो गजनवी में भी 17 बार सोमनाथ को घुसेड़ दिया। आपको अपनी स्कूल की इतिहास की किताबें याद है? एक भी अध्याय, एक से ज्यादा? भाई स्कूल की किताबों में जो दुनिया में बिकती है या जो हिस्ट्री की बुक्स होती है, उसमें तो सच ही लिखा जाता है। अब तुम लोग अगर अपनी trustmeseeta.com से बनाओ तो उसमें तो तुम ऐसे ही जीतोगे जैसे तुम ऑपरेशन सिंदूर में जीते हो। पैराग्राफ। इस वीडियो की लेखक को तो याद नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2015 तक कहीं जिक्र नहीं, उत्तराखंड बोर्ड नहीं, सीबीएसई, आईसीएसई नहीं, किसी भी बोर्ड में नहीं। जिन किताबों ने छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को एक पंक्ति में निपटा दिया, तो क्या ये शिवाजी चपाती को चपाती बना के नहीं पेला था? इसकी तो मेरे चैनल पे अगर आप जाओगे तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदुइज्म वाली, उस पर आप जाके देख लेना। इसको पेला, पृथ्वीराज चौहान को पेला, वो कौन था एक महाराणा प्रताप, उसको तो जंगल ये दोनों जंगल में भागे थे भाई। ये जो शिवाजी चपाती है, ये भी जंगल में भागा था, सारों को जंगल में भगाया है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर उन्हें अमानवीय यातनाएं देकर सिर धड़ से अलग कर दिया था। अगर तो ये कहानी सच्ची होती जो ये बता रही है पजीतन भाई, फिर तो एक हिंदू भी नहीं बचता। इस हिसाब से तो एक हिंदू भी नहीं बचता, क्योंकि तो 1000 साल रहे, इनकी तो तादाद भी कम थी उस टाइम। निपटाने में 100 साल लग जाता, 200 साल लग जाता बस। तो 1000 साल रही, ये टोटल फेक कहानी है। लेकिन बेफिक्र रहो, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होगी। वो है गजवा हिंद में। गजवा हिंद में तुम्हारा छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा सबकी सफाई है। ये भी इतिहास के सिलेबस में नहीं था। खैर, वापस सोमनाथ पर आते हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार सोमनाथ मंदिर पर 17 बार हमला हुआ और 17 बार सनातन के रक्षकों ने इसे पहले से भी अधिक भव्य रूप में पुनर्निर्मित किया। सबसे प्रसिद्ध हमला 1000। भाई अगर ठोकना फन होता ना तो आज हिंदू दुनिया के सबसे बड़े फनकार होते हैं। ये इनकी जो ये पजीतन हिस्ट्री बता रही है, इससे ये पता लग रहा है। मतलब ये जहां जहां ठुके, जो जो जंगे आ रहे उसमें ये बोलते कि हम जीते, उसको ग्लोरीफाई करते हैं। तो फिर अगर ठुकना फन है तो हिंदू तो फंकार है। 26 ईस्वी मोहम्मद गजनवी द्वारा इतिहास की किताबें इसे सिर्फ 1-2 पैराग्राफ में निपटा देती हैं और नाम दे देती हैं मिलिट्री एक्सपेंशन। सवाल ये है कि कौन से मिलिट्री एक्सपेंशन में हमारे परम पूज्य ज्योतिर्लिंग को टुकड़ों में तोड़ा जाता है? परम पूज्य लिंग। इस पजीतन की मेंटेलिटी चेक करो, क्योंकि इसको ये वर्ड बोलते हुए शर्म भी नहीं आएगी। इनके यहाँ क्या ही है भाई, भाई बहन को आधा नंगा साड़ी में देख के खुश हो रहा, घर में देख के ठंडा हो रहा, बाप बेटी पे चढ़ रहा है ब्रह्मा सरस्वती। इनके यहाँ आम है, होली होती है अंदर पूरा हाथ डाल देता भाई बहन के अंदर। बहन भी कुछ बोला, जहाँ पंडित से नियोग करवा लिया 6 साल की उम्र में, वहाँ भाई तो फिर तो अपना ही है, इसके लिए तो स्पेशल डिस्काउंट होगा।
देखो लिंग, ये तो अगर वो वाकई लिंग होता उसको तो तोड़ देना चाहिए भाई। तुम्हारे अगर एक हिंदू जो है ये अगर जंगली रिलीजन है, इनके यहाँ पे योनी मोनी इनका चलते हुए आ रहा है, तो दुनिया भर में जो रिलीजन है उसमें ये सिस्टम नहीं है भाई, पर्दा रखा गया है। सही तोड़ा वो। अब ये तो वहां का है, तुम लोग को तुम्हारी खुश किस्मती है हिंदुओं, गाय के मूत पीने वालों, कि तुम्हें हिंदुस्तान में मुर्तद मिले, मुसलमान नहीं मिले। मुसलमान मिले होते तो अब तक सफाया था तुम्हारा। विस्तार नहीं था, ये सनातन पर हमला था। लेकिन कुछ इतिहासकार इतिहास लिखने से ज्यादा उसे व्हाइट वॉश करने में रुचि रखते हैं। अच्छा, कुछ इतिहासकार जो होता है ना, ये लड़ भक्त ना बताओ, ये वैज्ञानिक और इतिहासकार ये कुछ बोल के साइड पे हो जाता है। इनसे सोर्स मांगा करो। ये सोर्स पहली बात तो देगी नहीं, अगर देगे भी तो बोलेंगे एक यूनिवर्सिटी का एक्स चांसलर था, चांसलर के बेटे का भतीजा था, उसने ये बात बोली दिल है। उससे पहले उसकी वो जिस जगह का होगा, उसकी कुत्ता भी चलता कुत्ता भी उसकी नहीं मारने को पसंद करता होगा, ये लोग ने बाप बना दिया क्योंकि उसने ये बयान दे दिया। लो भाई, कई इतिहास के ग्रंथों में यह भी लिखा मिलता है कि 725 ईस्वी में अल जुनैद द्वारा पहला हमला हुआ। खुद गजनबी लिखता है कि उसने सोमनाथ को तोड़कर 20 मिलियन दिनार की लूट की। एक ऐसी लूट जो कई दिनों तक चलती रही। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान और नुसरत खान ने भी सोमनाथ को ध्वस्त किया। उसके बाद गुजरात सल्तनत का संस्थापक जफर खान ने भी सोमनाथ पर हमला किया। 1451 फिर 1546 में पुर्तगाली आक्रमण, और फिर आता है औरंगजेब 1665 और 1706। 2 बार इतिहास की किताबों में सोमनाथ पर आक्रमण करने वालों की सूची में औरंगजेब का नाम तक नहीं था। ये सब दर्ज इतिहास है, ये कोई अफवाह नहीं है। और फिर भी इसे हमें दर्ज तो बहुत कुछ है भाई। दर्ज इतिहास तो ये भी है कि तुम ये जंग हार चुके हो। 735 पेजेस की रिपोर्ट आ गई है। तुम दुनिया में कहीं भी पेपर क्लियर करने जाओगे, अगर क्वेश्चन कर लिया या आ गया कि भाई ये जंग में कौन जीता था, तो वहां तुम्हें पास होने के लिए पाकिस्तान लिखना पड़ेगा। तो इतिहास में तो तुम्हारे भगवानों की मट्टी पली थे। बात ये कि तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो भाई। हमेशा मिलिट्री एक्सपेंशन कहा गया। मंदिर तोड़ना मिलिट्री का विस्तार नहीं होता, मंदिर और पहचान तोड़ना मजहबी आक्रमण होता है। सवाल उठता है, 1000 साल बाद आज ये सब क्यों याद किया जा रहा है? क्योंकि तुम लोग अभी प्रेजेंट में फेल हो गए हो। अब तुम लोगों को इतिहास की कहानियां याद दिलाई जाएगी, क्योंकि हिंदू को प्रेजेंट से तो निकालना है। पाकिस्तान ने जो मट्टी पलित करी, अब हिंदू को कहीं ना कहीं तो फिट करना है, तो बोला अभी इतिहास में जा। तो इतिहास में ज्यादा मट्टी पली थे। ये तो 4 दिन की जंग थी, इतिहास में 1000 साल मट्टी पली थे भाई। अब क्यों मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है कि 17 बार सोमनाथ पर हमला हुआ था? यही मुझे थोड़ा विषय से हटकर शरद पवार की याद आती है, जिन्होंने कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए सांप्रदायिक ऐसे मुंह सोमनाथ, ये यूं बोलेगा क्या? इसका मुंह भी सोमनाथ जैसा बना दिया, सोमनाथ की मूर्ति जैसा। सौहार्द बचाने के नाम पर इस्लामिक आतंकवाद को डाइल्यूट करने की न केवल कोशिश की थी, बल्कि बड़े गर्व से उस कोशिश को अपने प्रशासनिक लीडरशिप और समझदारी के सबूत के तौर पर पेश किया। भाई मैं तो ये चाहता हूं, देखो गोरा ने कमीनापन करा, 2 टुकड़े करके गया। अरे भाई इनको आप चलो, अब जो कर गया। देखो हम वो पास्ट वाला रिलीजन नहीं है, या हमारे रिलीजन में ये नहीं कि चलो पास्ट को लेके बैठ जाओ। हमारा तो पास्ट भी इतना स्ट्रॉन्ग है और हमारा प्रेजेंट भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया की फटरी होती है। बात ये है कि भाई साहब सोमनाथ ये कर रहे हैं। अबे वो तो 1000 साल पहले तोड़ ताड़ के जो था तुम्हारी सीताओं को बेच बाच के निकल गए। अबे अब बता, अभी तेरे बांग्लादेश में क्या हो रहा है? वो राम कल्लुए के बीवी के दलाल का अवतार नरेंद्र मोदी, उसको बोल बांग्लादेश में उतरे। सॉरी दिल्ली बोल दिया था मैंने, बांग्लादेश में उतरे। बांग्लादेश में क्या हो रहा है तो वहां पे उतारो ना। अच्छा जहां जरूरत होती है वहां नहीं जाएंगे, जहां इनको पता वहां पूरा 7 सुरों से घेरा रोड अंदर बाहर कर देना है। अपने लंड भक्तों को पागल बनाएंगे। सोमनाथ, अभी बताओ सोमनाथ को लेके आज का हिंदू उसका अचार डाले, इसका क्या करे भाई?
मैं उनके द्वारा आविष्कार किए गए 13वें ब्लास्ट की बात कर रही हूँ, जिसे उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से मुस्लिम इलाके में करवा दिया था। बस यही पैटर्न था। आक्रांताओं को आतंकवादी कहने के बजाय आक्रमणकारी कहा गया, उनका व्हाइट वॉश किया गया और फिर कम्युनल हार्मनी के नाम पर इतिहास लिखने में राजनीति चलाई गई। इसी वजह से 2015 से 2017 तक स्कूल की इतिहास की किताबों ने हमें सच्चाई कभी बताई ही नहीं, और ये केवल ये पजीतन बताएगी जिसके हाथ देखो कितने काले और मुंह पे देखो लिपा पोती करके आई, लेकिन पजीतन इस तरह के मुंह के साथ इस तरह की झूठी कहानियां। अभी इसने बोला है हिस्ट्री पढ़ो। अच्छा, हिस्ट्री जब बंदा दुनिया की किताबों से पढ़ेगा तो बोलेगा इसमें फेक लिखी हुई है। तो भाई फिर क्या trustmeSita.com की वो गाय के जिसमें कैंसर का इलाज गाय के मुंह से हो रहा है, उन लोगों की लिखी हुई बुक्स पढ़े अभी? अजीब है भाई ये लोग। नाथ की कहानी नहीं है। लगभग हर आक्रमण में लिखित इतिहास के साथ किया गया समझौता ही नजर आता है। ऑन्ड्रे तुश्के औरंगजेब पर किताब लिखती हैं, और अब इससे पहले यकीन करो इस ये जो जिसकी पिक्चर दिखाई, अब इसने बोली भी है या नहीं बोली है ये भी इनके यहाँ तो खुद भी पहल लो, कोई क्या ही चेक कर रहा है भाई। एक हिंदू ने कभी मूर्ति को उठा के चेक नहीं करा कि भाई 1000 साला तुम लोग ने हमें जूते पड़ा दिए, कभी तो हमारी मदद कर, उसको नहीं क्वेश्चन करा तो इससे क्या ही करेंगे। अभी जिस भी औरत की कहानी बता रही है ये उसकी मैंने शुरू में मिसाल दी थी कि इसकी कुत्ता मारना ना पसंद करे, ये उसकी मिसालें लाके दिखाएंगे। इससे पहले आप और मैं इसको नहीं जानते होगी, ये खुद भी नहीं जानती होगी। ये पैसे पकड़ा के बोला होगा ऐसा बयान दे दे, हमने तो अपने लंड भक्तों को पागल बनाना। अच्छा, गोरे का जिसकी मिसाल दे रही है, अभी इन गोरों ने तो तुम्हारे टुकड़े करे भाई, जिसको तुम अपना बाप बना के बता रही हो। औरंगजेब को सेक्युलर लीडर कहा जाता है। सूफी मूवमेंट को पीसफुल लिबरल मूवमेंट बताया जाता है। वहाबी मूवमेंट को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन बताया जाता है। वहाबी कह दे भाई, वहाबी मूवमेंट ही असल मूवमेंट है, इसके अलावा बाकी सब पानी कम और जाली है। देवबंद आजादी की लड़ाई थी। क्यूटा सिस्टम या मनसबदारी सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहकर ग्लोरीफाई किया जाता है। मोपला राइट्स को किसान आंदोलन बताया गया, और छुपाया क्या जाता है? सनातन को कैसे खत्म करने की कोशिश की गई। मरता हिंदू, अरे भाई इसको कौन छुपाएगा, अल्लाह माफ करे। तुम्हारे हिंदुओं ने तुम्हारा रिलीजन छोड़ा है भाई, तुम्हारे हिंदू ही कन्वर्ट होता है, या तो इस्लाम या तो क्रिश्चियन या तो एथियस्ट बनता है भाई। दुनिया अबे मतलब आप नोट करो, इनके भगवान हिंदुस्तान की ट्रेडिटी से या फर्टिलिटी से बाहर नहीं निकले। ये बोलते कि हमें दुनिया में, अबे दुनिया में, अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में अगर हिंदुइज्म का आप नाम लोगे हाइजीन इशू आ जाएगा, अनसिविलाइज नाम आएगा और इंडिया का नाम आएगा। भाई दुनिया में तुम्हारे भगवान कहां से पहुंच गया? तुम्हारे भगवानों के अंदर तो इतनी तप्पड़ नहीं थी कि वो अपनी लड़कियां सीता को उठा के श्रीलंका से इंडिया में लिया मेरा भाई, अयोध्या जो भी जगह थी। तो ये इनको दबाएगा। भाई तुम्हें डिस्कस कौन करता है भाई? तुम्हें डिस्कस सिर्फ एक वो करेगा जिसके घर में 5 किलो राशन आ रहा है 5 दिन के लिए। हिंदू था, कटता हिंदू था, लुटता हिंदू था, और गंगा जमुनी तहजीब के तले आज भी हिंदू ही दबता है। बना ये है कि कई मॉडर्न डे हिस्टोरियंस जिन्होंने ये किताबें लिखी थी वो भी हिंदू ही थे। तो सवाल अब भी यही है, 1000 वर्षों बाद क्यों हम आज सब हिंदू थे भाई। जिसने पहला जहाज बनाया वो हिंदू, जिसने पहला बल्ब बनाया वो हिंदू, जिसने क्या नाम है दुनिया में भर में ट्रेवल करा वो हिंदू, जिसने दुनिया भर के मैप बनाए वो हिंदू। इस टाइम दुनिया की सुपर पावर हिंदू, सारे हिंदू है भाई इनके यहाँ पे तो। लेकिन असल में ये है कि 1 रुपए की सुई बनाने वाली मशीन भी ना बनाने वाला हिंदू है। असल ये है भाई, मारे मारे घूम रहे, कोई मिसाइल दे दो, कोई बंदूक दे दो, S-400 की बैटरियां दे दो। अभी अमेरिका का मुंह में लेने शुरू हो गए, इजराइल को, नेतन्याहू को बोल रहे भाई मेरी सुलह कराओ ट्रम्प से ले। इतना पावरफुल था हिंदू जिस तरह ये बता रही है भाई। तो इनसे ये पूछो कि जब तू तेरे कहने से पहले भी पावरफुल था तो ये उस टाइम से गुलामी कैसे चलते हुए आ रही है भाई? तुम लोग पास्ट को बता के रोते हो हमारे साथ ये हुआ, फिर उसी पास्ट में बोलते हो हम इतने बहादुर थे, हमने ये करा, हमने ये बनाया। ये 2 कश्ती का सवार, आप समझ जाओ ये किसको पागल बना रहे हैं।
बात करें, क्योंकि जरूरी ये है कि हम इतिहास को पकड़ कर बैठे ना रहें। जरूरी है रिव्यू, रिक्लेम, रिस्टोर की बात करने की। सोमनाथ, रिक्लेम करके दिखाओ तुम। ये सारे मंदिर क्या पाकिस्तान वाले हिस्से में, बांग्लादेश वाले हिस्से में नहीं आते? को हमने रिव्यू कर लिया, रिस्टोर भी कर लिया, अब बारी है इतिहास को रिक्लेम करने की। हिटलर को कोई आज तक नहीं भूला, क्योंकि दुनिया को बार बार याद दिलाया गया कि उसने यहूदियों के साथ क्या किया था। हमारे साथ तो सदियों तक होता आया है। जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया उसे सेक्युलर लीडर कहकर क्यों सेलिब्रेट करें? क्यों जोधा अकबर? भाई बात ये है कि चलो अभी पहलगाम में 26 कुत्ते मरे, राम का अवतार भी बैठा हुआ है, आप काट ले फिर इधर पाकिस्तान का करो ना। ऑपरेशन सिंदूर 2 तो हो नहीं रहा, 9 महीने में बच्चा गोद में आ जाता है, लेकिन तुम्हारा ऑपरेशन सिंदूर 2 नहीं हो रहा भाई अभी तक। तो रिक्लेम की बारी है, तुम छोड़ो रिक्लेम प्लेम साइड पे रखो, पहले जो 26 पहलगाम के कुत्ते मरे उनका तो बदला लो। उसके बाद दिल्ली के अंदर 1000 अफसरियां हो गई, योजना हो गई, 60 गाय के मूत्र पीने वाले गाय माता के पास भेज दिए। ऑपरेशन सिंदूर 2 नहीं हुआ तो तू रिक्लेम और कैसे करवाएगी भाई? सलीम अनारकली की झूठी प्रेम कहानियों में क्यों खुसरो के छाप? झूठी कहानियां, अच्छा सच्ची कहानियां ये होती है भाई, सीता 2 बच्चे गोद में लाई थी लेकिन वर्जिन थी। द्रौपदी एक भाई से करवाती थी, दूसरे भाई के पास जाते हुए वर्जिन हो जाती थी। ये सच्ची कहानियां भी मैं आपको बता देता हूँ। कृष्ण की 14,114 बीवियां थी, सच्ची कहानियां सुनो भाई। शिव हार्पिक की बोतल के कलर का था, ये सच्ची कहानी हो गई है भाई। अच्छा वो कौन था, हनुमान, अल्लाह माफ करे, उसका धड़ इंसान का था और मुंह बंदर हाथी का था, ये सच्ची कहानियां है। ये सच्ची कहानी है। ये जो जोधा भाई ने किसके सामने टांग उठाई, ये नाम बता दे, वो मुसलमान ही था। बहरहाल ये झूठी कहानी है, मैं आपको बता रहा है, ये सच्ची कहानी है इनके अकॉर्डिंग। लंड वक्त हो गए। तिलक में मंत्र मुग्ध होकर इतिहास को भूल जाए, वो पॉपुलर लाइन तो याद ही होगी। कोई कहता है चर्चिल ने लिखी है, कोई कहता है नहीं। खैर, कहते हैं कि इतिहास मुझ पर मेहरबान रहेगा क्योंकि मैं इसे लिखने का इरादा रखता हूँ। वो ये लेकिन हिंदुओं के केस में ये कहानी दूसरी है। इतिहास की बुक पढ़ते ज्यादा दर्द होता है, प्रेजेंट की बुक देखते तो तब भी दर्द होता है। तो ये हिंदू के लिए सिर्फ ये नहीं है, बाकी तो मुसलमान की तो हिस्ट्री भी रीच थी, प्रेजेंट भी रीच है, इंशाल्लाह फ्यूचर भी रीच है।